श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णवे नमः। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास का महात्म। आज वार है बुधवार और आज फाल्गुन मास का तीसरा दिन है, जो भगवान स्वयं शिव और विष्णु भगवान के सन्मास से प्रकट हुआ है। वो महात्म हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पुराणों में कहा गया है, फाल्गुन मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और शिव कृपा प्राप्त होती है। आइए भक्तों, हम कथा को आरंभ करते हैं। उससे पहले अपने मन को शांत करते हुए भगवान का ध्यान करें। एक समय की बात है, वैदिक काल में, जब देवता, ऋषि और मनुष्य धर्म के मार्ग से विचलित होने लगे थे, तब देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। उसी समय भगवान विष्णु लोक कल्याण की चिंता में शिवजी के पास पधारे। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव, कलयुग में जब मनुष्य पापों में डूब जाएगा, तब उसे मुक्ति का सरल मार्ग कौन सा होगा? महादेव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारायण, जो मनुष्य फाल्गुन मास में मेरी पूजा आराधना करेगा, कथा श्रवण करेगा, जप तप करेगा और सेवा करता है, वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। भगवान शिव बोले, फाल्गुन मास में स्नान, दान, व्रत, शिवलिंग अभिषेक, कथा श्रवण, इनका 1000 गुना फल मिलता है। भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों? महादेव बोले, इस मास में मैं सृष्टि के कण कण में अधिक जागृत रहता हूँ। भगवान शिव ने बताया, इसी मास में होलिका दहन होता है, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी, कामदेव का दहन हुआ और शिव शक्ति का संतुलन स्थापित हुआ। फाल्गुन मास में जो व्यक्ति अहंकार त्यागता है, क्षमा करता है और सत्य वचन बोलता है, भगवान शिव का नाम स्मरण करता है, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की एक पौराणिक कथा है, एक गरीब ब्राह्मण की। प्राचीन काल में एक गांव में अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसके पास न धन था, न ही अन्न था, लेकिन उसकी शिव में अटूट श्रद्धा थी। फाल्गुन मास आया, गांव के लोग पर्व मना रहे थे, पर ब्राह्मण भूखा था। फिर भी उसने कहा, आज फाल्गुन मास का प्रथम सोमवार है, मैं उपवास रखूंगा। उसने नदी में स्नान किया, एक पत्थर को शिवलिंग मानकर जल अर्पित किया। उसके पास न दूध था, न ही बेलपत्र थे और न ही फूल था, केवल आंसू और भक्ति थी। भगवान शिव वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और साधु ने कहा, वत्स, कुछ भोजन दे दो। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं स्वयं भूखा हूँ, पर यदि चाहें तो यह जल ग्रहण करें। शिवजी प्रसन्न हो गए। महादेव ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तूने फाल्गुन मास में निस्वार्थ भक्ति की है। उसी क्षण ब्राह्मण का घर धन से भर गया, उसके सभी रोग नष्ट हो गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिवजी ने विष्णु जी को बताया, फाल्गुन मास में सोमवार का व्रत, शिवलिंग पर जल अर्पण करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना, गरीब को अन्न दान करना और शिव कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, तो उसके घर में सुख शांति आती है। पितृग्रह
दोष शांत होते हैं और शिव कृपा बनी रहती है। आइए अंत में बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।